पे रुकी रहेगी रामायण कि आज्ञा पाई के गुरवर की नहीं पल की देर लगाई, अपने अपने आश्रम पहुँचे मन मायति हरसाई। करे तपस्या अपनी कुटिया मन में खुशी मनाई, हरि करे तपस्या अपनी कुटिया मन में खुशी मनाई, हरि चरण में ध्यान लगावै समय को रहो बिताई। जाकर के अपनी अपनी कुटिया पर सभी लोग भगवान का भजन करने लगे। जयमिनी ऋषि ने ये बात कही क्यों थी? क्योंकि बाल अवस्था से घर द्वार छोड़ दिए थे, बाल संत थे। अब आजकल 20 साल की उम्र हो जाए, 50 साल ज्यादा हो कहो दादा मोह माया छोड़ो चलो कहूँ बब्या ले लो तो तुमका बब्या अपनी पोतन बिहाव तो देख ली। जयमिनी ऋषि बाल संत थे, कभी किसी परिवार से उनको मोह नहीं था, किसी नारी से कभी स्पर्श नहीं हुए थे। उनको पता ही नहीं नारी आय का चीज, वो चाहे बुढ़िया हो चाहे जवान हो चाहे बिटिया हो, सबका याक निगाह, क्योंकि नारी का उनको नारी क्या चीज है ये चीज उनको कभी पता ही नहीं हुआ था। जैसे दादा उसर में यहाँ का चाहे जत्ता अच्छा गेहूं हाइब्रिड का दारी हो वो जामत नहीं है, उसी प्रकार से जयमिनी ऋषि के शरीर पर किसी नारी का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थे कैसे संत कि जयमिनी ऋषि संत रहे ऐसे, जयमिनी ऋषि संत रहे ऐसे, उपजय बीजन ऊसर जैसे। जयमिनी ऋषि संत रहे ऐसे, उपजई बीज नवूसर जैसे। उनके ऊपर नारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने बात कही थी माता पिता बहन जो त्याग गए तो नर बैठे कहीं के आगे। एक दिन की बात, काफी समय गुजर गया और बाबा लोगन में अक्सर होता है, कहा नहीं गया कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, चाहो तो जाओ बराए, नौ नौ बेड़ी परती है ढाल बजाई। जिनके बिहार हो गए उनसे पूछो, बेचारे परेशान हो, जिनके नहीं हुए तो उससे ज्यादा परेशान। विवाह हुआ वो लड्डू है, खाओ तो आफत है ना खाओ तो आफत है। एक बाबा जी थे, एक आश्रम पर बाल संत थे, अपनी कुटिया पे रहा करते थे। एक दिन की बात, एक राजा के लड़के की बारात जा रही थी और प्रमद श्री अनिल शर्मा भैया जी के परिवार से इसी गांव के 51 रुपए का दान है। एक राजकुमार की बारात जा रही थी तो उस आश्रम के बगल से गुजर रही थी, उसमें बाजा गाजा सब बाज रहा था, डीजे उजे। तो संत महाराज अपने आश्रम पर बैठे थे, वहां पर तो 4-6 उनके चेला बैठे थे। जब बारात गुजर गई तो संत महाराज ने विचार किया आखिर इतने धूमधाम से क्या हो रहा था। जो वहां पे लोग बैठे थे पूछे भैया ये क्या है, तो लोगों ने बताया कि महाराज ये राजा साहब के बेटे की आज विवाह है, बारात जा रही है। भैया लड़के को शांत कर लो थोड़ा, इधर घर के लगे 3 तरह। लोगों ने बताया महाराज राजा की बेटे की आज बारात जा रही, तो बाबा को वो बारात दिखबे नहीं कि न तो जनता ने बारात आई का, कहीं भैया या बारात का होते हैं, तो कहीं आज राजा के बेटे का विवाह है। बाबा बोले भैया विवाह का होता है, विवाह का होता है। लोगों ने बताया महाराज अब तुमका कैसे समझावें,
एक राजा का बेटे का विवाह हो रहा है, दूल्हा बन के जाएगा दूसरे राजा के वहाँ, वहाँ राजकुमारी होगी, उसको दुल्हन बनाकर अपने घर लाएगा। कहीं यह बिहाव है, कहीं यह बिहाव है, कहीं तो जब का घर का ले तो का हुई, कहीं हुई का सुख से रही बेचारा, अकेले रहा, चट्टी बने अपने हाथे छाटत रहा है। अब जो दुल्हन आ जाए तो सारे काम दुल्हन करी। कहने अच्छा तो यार ठीक है, मान लो कपड़ा उससे मान लो खाना अपने बनावत रहे तो दुल्हन खाना बनाई खवाई बढ़िया गरम गरम। तो बाबा सोचे नहीं यार, या तो फिर बिहाव करब जरूरी है का भाई, अपने टिक्का सेके थे, अपने लंगोटी छाटे थे, तो दुल्हन सारे काम करी तो लो बिहाव करा जाए। अब अतन बात बाबा के दिमाग में नाचे लाग। शाम हुई, सब लोग तो चले गए रात को। अब बाबा एक कुआं पर था, उसी कुएं के ऊपर अपना आसन लगाए दिए, आसन लगाए कुएं पर लेट गए। और जब रात हुई तो उस सपने में कवाए लगे। क्या कवाते हैं कि हमारे बिहाव हो रहा है। अच्छा बिहाव होगा, दुल्हन लेके आए बाबा, मैंने बाबा कवा रहे हैं कि दुल्हन यही है, बढ़िया सेज लाग है। अब बहुरे हुए कुआं के चौतरफ है, सेज लगी है। तो आज बाबा कवात की पति पत्नी लेटे हैं, तो धर्म पत्नी कहते हैं बाबा जी आज तखत पे हम तुम हन और काले कुएं कहते बेटा हुई है। तो बाबा तनु खसके, कहीं जब बेटा हुई तो वो, जब एक बेटा हुई तो वो हियप लेटी, कहीं बेटा हुई लेटी का हियप लेटी, कहीं अच्छा। अब बाबा कवात ही चीज है, तो कहीं कह स्वामी चलो एक बेटा हुई तो हियप लेट दी, और कहूँ भगवान द्वासर बेटा हैं तो कहीं जब द्वासर थे तो बाबा तनु कौर करके वो लेटी हिया, बाबा तनु कौर खसके। कहीं चलो ठीक है स्वामी बात सही है। कहीं छक्के स्वामी का तीसर बउआ आएगा तो कहीं तीसर, जब तीसर है तो बाबा और तनिक खसका चाहे, और जैसे बाबा खसके तैसे बाबा कुआं भक्त चले गए। जब कुआं गए तो उनकी आंखें खुली, तब देखे का सपना में दादा हम जब सपना में बिहाव गए तो 9 फुट खाले गए ने, और जो हकीकत करते हो उन्हें कोई कद फुट खाले जाते हुए हैं। तो ब्याह नहीं यह ब्याह है, चाहो तो जाओ बराए, 9 बेड़ी परत है ढाल बजाए। अब हमारे माँ भैया बिहाव होगा तो परेशान है बिहाए से नहीं, और भैया कमरे नहीं हुआ तो परेशान हमारे बिहाव नहीं होते है नहीं। तो जहाँ तक इस ब्याह से बच जाओ ज्यादा ठीक है। इनका देर भैया के सोए के घर इतने नहीं आवे दिन का जल्दी, नहीं तो 12 बजे उनका वादा रहा है। तुम्हारा आशीर्वाद रहे वही भाई नहीं, हम तो चाहिए थे सब कोई बाबा बन जाओ। इधर जिस वक्त जयमन ऋषि ने अपने आश्रम पे बैठे समय बीत गया कितना कि ऐसे बीत गए वह कछु काला, ऐसे बीत गए वह कछु काला, आए वह चातुर बासर साला। बड़ा सुहाना बसंत का मौसम आया, रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, रिमझिम फुहार पड़ रही है, मस्त मौसम है। एक दिन वो आया, बादल गरज रहे थे, बिजली तड़प रही थी। बाबा जयमन ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हैं, ठंड का मौसम है, महाराज कुटिया में बैठे ताप रहे हैं, पानी बरस रहा, बिजली कड़क रही है। वहां पर जयमन ऋषि आश्रम पे कुटिया में बैठे हैं अपनी, और जय महाराज उनके जो गुरुदेव हैं उन्होंने माया से एक लड़की को बनाया,
माया से एक लड़की बनाई, लड़की को बनाया और लड़की इतने महीन कपड़े पहना दिया, इतने महीन कपड़े पहना कि सारा शरीर बदन उसका दिखाई पड़ रहा था। माया रूपी लड़की को व्यास जी ने जयमन ऋषि की कुटिया के कुछ दूरी पर एक पेड़ लगा था, उस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। जंगल में कुटिया है, वहां पे कोई ना गांव है ना कोई घर था। उस लड़की को वहीं पे खड़ा कर दिया और प्रभु की लीला, बारिश हो रही थी, लड़की भीग चुकी थी और इतने हल्के कपड़े पहने, जब कपड़े भीज गए तो उसका सारा बदन दिखाई पड़ रहा था। बाबा जी काफी देर जब 8-9 बजा तो सोचे देखी बाहर निकल का पानी बंद भा कि नहीं बंद भा, और जैसे बाबा कुटिया के बाहर पानी का मौसम देखने लगे, उतने बिजली तड़की, बड़ी लाइट हुई, तो लाइट में बाबा जी को लड़की दिखाई। उस बिजली की तड़तड़ाहट में बाबा जी को लड़की दिखाई पड़ी। प्रसाद ले लो। लड़की दिखाई पड़ी तो बाबा सोचने लगे दादा या तो ये कोई कन्या है, और रात में जंगल में पानी बरस रहा है, ये लड़की भीज क्यों रही है। बाबा को दया आ गई, क्योंकि संत का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, मक्खन के समान होता है। हाँ नीचे रखो। संत का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, संत हृदय नो नित कुमारा। प्रसाद ले लो। तो प्रसाद ले लो, कोई बात नहीं। संत ने देखा, दया आ गई, विचार करने लगे तो किसी की बिटिया भीग रही है। जयमन ऋषि बोले कि सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, तेहि दामनी दम के अति भारी, बहे मनोहर विविध समीरा, और बरसे मेघ सुनिर्मल नीरा। मेरे भाई बिजली चमक रही है। बाबा ने लड़की को देखा कि मेघा बरसे बिजली चमके और छाई बहुत अंधियारी, और जयमन ऋषि कुटिया में बैठे हरि से ध्यान लगाई। समय के बाद में मुनिवर कुटियक बाहर आई, और नजर पड़ी बिजली जब चमकी, लड़की बड़ी दिखाई। बाबा ने लड़की को देखा तो आवाज लगाई, कौन? कि बरसे जल भी गई कपाला, बरसाई जला भी गई कपाला, और खड़ी पे चढ़ी सुगर रसाला। बाबा सोचने लगा बटोनी बुला ली, रात में अकेले कहाँ के जाए, कहाँ जा रहे, गली भूल गए, क्या बात है। बाबा के अंदर कोई गलत भावना नहीं, क्योंकि कबो देखबे नहीं करूँ, सबका एक समान मानत रहे। जिन्ना ऊसर में गेहूं डाल दो कबो जम्बे न करो, वरना बाबा रहे चाहे 50 मेहर उनके सबले बेटे के लिए बेकार है माटी। बाबा ने उसे बेटी समझकर आवाज लगाई, क्या बोले कि क्यों भीगे बिटिया खड़ी खड़ी, मेरी कुटिया के नीचे आई जा। क्यों भीगे बिटिया खड़ी खड़ी, मेरी कुटिया के नीचे आ जा, मेरी कुटिया के नीचे आ जा। क्यों भीगे बिटिया खड़ी खड़ी, क्यों भीगे बिटिया। और क्या बोले, तेरे सर की चूनर भीगे, तेरे सर की चूनर भीगे, तेरे
चुनरी क्यों भीगे लड़ी लड़ी, चुनरी क्यों भीगे लड़ी लड़ी, चुनरी क्यों भीगे लड़ी जैसे बाबा कहन क्यों भीजे बिटिया खड़ी खड़ी कुटिया के नीचे आ जा। वह तो माया रूपी लड़की रही, वह थोड़ा चली हुआ से और जब थोड़ा नजदीक आवे लाग तो बाबा कहने बिटिया तो बुढ़िया लागत है। फिर बाबा कहने अरे बिटिया क्यों भीज रहे, क्यों भीजो माता, अब बिटिया से माता कहे लाग, क्यों भीजो माता खड़ी खड़ी मेरी कुटिया के नीचे आ जाओ। अब वो और जब नजदीक में आई तो देखने तो एकदम बिटिया है। पहले कहनी बिटिया फिर कहनी माता, तो जब लगे आगे तो फिर कहनी बिटिया। अब लड़की के सारे कपड़े बदन भीगा है, सारा बदन दिखाई पड़ रहा है, इतने महीन कपड़े पहने थे। बाबा ने कुटिया के अंदर बुलाया, लड़की मार थर 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 कांपे। बाबा के पास था या का चटाई, एक कम्मर, दू अचला दू लंगोटा। अब लड़की के सारे कपड़े भीजे, जाड़े का मौसम, लड़की कांप रही। बाबा सोचे या बिटिया पता नहीं रात भर बुखार चढ़िया हुए मांदे हो जाए या निमुनिये बनाए लिए और कपड़ों हमारे यहाँ है नहीं, इनका पहनाए का दे। तो कहने बिटिया ऐसा करो, कपड़ा तो यहाँ है नहीं, हमारा अचला लपेट लियो और कपड़ा अपना बदल लियो। बाबा की बात को सुनकर जब लड़की आई तो बाबा कहने लगे ऐसा करो बिटिया, कपड़ा तो यहाँ है नहीं, हमारा अचला है वह लपेट लो, कपड़ा बदल लो, रात निमुनिया बन जाई। लड़की क्या कर जरूर, लड़की तो माया थी। जब लड़की ने क्या कि मुनिवर करे विचार रे, कछुवई से वचन सुनाए। श्याम प्रभु है लीला न्यारी हो। जो ही लड़की ने कहा बाबा मैं जा रही थी लेकिन बारिश के जरूर मुझे रात भर का बसेरा दो। बाबा कहने बिटिया कपड़ा नहीं है चले लपेट लो। वो थी माया, वह कहले बाबा लाओ चले दे दो। बाबा ने अचला दिया, उस अचले कपड़े को निकाल दिया, अचला पहन लिया। अचले को पहन कर बाबा और बिटिया दोनों तापे। कब तक रात भर दादा को ताप पाओ, अब का समय तो का दूर रात न समय चला लिया नेट वाला मोबाइल, रात भर इंस्टाग्राम में रात कट जाए कहो जाड़ो न लगे। लेकिन तब कोई इंस्टाग्राम तो नहीं चल रहा था। बाबा या कलंग तापे अगलंग बिटिया तापे ताप जब रात 12 बजे तो दोनों जने उंघाई लागे। तो बाबा सोचे बड़ी आफत है, अकेले बिटिया है और हमारे यहाँ याका चटाई हुए, अब बिटिया के लेटा दिया, अब तो हम कहाँ लेटा, हमारे नींद नहीं बरसा रहे बैठे बैठे। मेरे भाई लड़की अचरा पहनकर उस चटाई, तो बाबा जी कहे लगा ऐसा करो बिटिया, तो चटाई बिछाई है याका चटाई है और तुम यह पर जाओ लेट। लड़की उस चटाई पर लेट गई। कुछ रात बीती तो बाबा जी के बड़ी बड़ी लंबी लंबी जब हो आवे लगे, उनके बैठे बर्दाश्त नहीं हुई। लंबी लंबी जो वही आने लगी आधी रात को। अब बाबा सोचे का बरी का करी, तो कहे कोई बात नहीं बिटिया तो आए।
भाई बिटिया तो हमारी आई आधे चटाई पर लेट गए लड़की। अब बाबा जब रात 12-1 बजे सोचे चलो कोई बात नहीं बिटिया आई, यहाँ कलंग लड़की लेटी, बाबा जी एक लंग लेट गए। क्यों? भावना कहते कि हमारी बिटिया आए। मेरे भाई दोनों लोग लेट गए। और लेटे कैसे? लेटे कैसे कि जैमिन ऋषि लेटे बिन शंका, 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 जैसे हिंद का और जैसे हिंदी के 36 अंक और 36 हिंदी में कितना लिखे जाता तो हिंदी वाले सब कोई लिखा है भूल गया हुई। पीठ पीठ या के तरफ मुंह अलग अलग, पीठ पीठ या के अलग मुंह अलग अलग। बाबा जी सोए गए। अब दादा बताओ पूरी रात या करवट को सो पावत नहीं, या करवट पूरी रात कोई नहीं सो पावत नहीं। बताया जा रात में कहा 40-50 करवट हर इंसान बदलते हैं, भले न जान पावत हो, बहुत थका हो तो भले आके करोड़ स्वावा कर वहां पे या करोड़ सोई तो सब कहीं पिरा जरूर लागी। अब बाबा स्वावा की जब रात काफी हो गए, अब बाबा और लड़की दोनों लोगों ने करवट बदली। जब करवट बदली कि लेटी रहे मुनि सहजय शंका, करवट बदले बाबा लड़की दोनों लोग अब लेट गए बिन शंका, जैसे हिंद 63 मुंह या कलंग पीठ अलग अलग। अब दोनों लोग लेटे सो रहे हैं। समय गुजरा, बाबा के अंदर कोई भावना नहीं थी, क्योंकि बाबा का तो बिटिया है। लेटे रहे दोनों लोग। जब काफी समय गुजरा तो हुआ क्या कि श्वास से श्वास जब टकरानी, बाबा के गए बदली विचार। श्वास से श्वास जब टकरानी, बाबा के गए बदली विचार। उठ गए बाबा रात में बैठे, अपने मन में करे विचार। उठ गई बाबा जो रात में बैठे, अपने मन में करे विचार। सुंदर बाला है संगमा लेटी, बाबा उठ गए करे विचार। और अब बाबा के नेत
होला जब श्वास श्वास टकरानी। सुंदर बाला है संग में लेटी, बाबा के गए बदली विचार। क्या सोच रहे हैं? बन जाती यदि नारी हमारी। विचार करना भैया, पहले बिटिया फिर महतारी फिर बिटिया, अब विचार का मन माए। बन जाती यदि नारी हमारी, जीवन मेरो सुफल हो जाए। सोचला कहूँ अगर हमारे मेहरुआ बन जाते तो रोटी सकैया हमरे हो जाते। फिर क्या हुआ? काम वासना बाबा के जागी, अरे बाबा से अब हाय रहा न जाए। हाथ लगावे और सोहरावे, नारी को रहे बाबा जगाए। यादव जी चकला निवासी, अरे ढोलक जो भैया रहे हैं बजाए। दुर्गेश भैया बचिया निवासी, संग में मंजीरा रहे है लगाए। विवेक भैया बचिया निवासी, संग में जो झीका रहे हैं बजाए। कन्हैया भैया बाराबंकी से अरगन पे रहे साथ निभाए। नाम सुभाष के यदुवंशी, भैया गाई का रहन सुनाए। परम गुरु श्री विमल दास जी, बैठे कूटी पधोही रमाए। आज जिस वक्त बाबा जी की श्वास से श्वास टकराई, बाबा के नींदे नहीं पड़े। बाबा उठ के बैठ गए, और जब बाबा उठ के बैठ गए जागे, अब बाबा लड़की कहा, बाबा कहते अब के हुरियावे अब बिटिया अम्मा कुछ नहीं बचे। अब बाबा हुरियार है। आज बाबा उस लड़की को जगा रहे हैं। लड़की को जगाए, लड़की उठ के बैठ के, बाबा का बात काहे परेशान के हो? तो ऐसे जड़ाएंगे नहीं, रात में यहाँ भीज गए ना, तुम और परेशान के हो। अब का बाबा, अब ही तो रात 4 बजे तक सुबह नहीं होगा। तो लड़की सोचा लग, बाबा कब तक 4 बजे जागत हो पूजा पाठ करे खातिर। कहीं बाबा का बात, कहीं उठ के बैठो तो। अब बिटिया नहीं कहते उठ के बैठो तो। लड़की उठकर बैठ गई। जब लड़की उठकर बैठ गई तो बाबा से कहा, बाबा का बात बताओ। बाबा कहते, बात तुम तो इतना ऐठती जैसे लागत कि तुम उठ खाए लेते। नहीं, भावना बदल, भावना बदल गई। भावना बदल गई। बाबा कहा, तुम तो वैसे खौ रहते तुम हम खाए ले। अरे उठ के बैठो, कुछ बातें की जाए।
बाबा की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लड़की से बाबा बोले सुनो कि मम इच्छा, अब मेरी इच्छा है क्या? लड़की से बाबा कह रहे हैं कि मम इच्छा अब कराऊ विवाह, मम इच्छा अब कराऊ विवाह, मम इच्छा अब कराऊ विवाह, मम इच्छा, मम इच्छा अब, मम इच्छा अब कराऊ विवाह, पूरा बहु सुंदर, पूरा बहु सुंदर मोरा उछाहू, पूरा बहु सुंदर मोरा उछाहू, पूरा बहु सुंदर। बाबा बोले ऐसा बताई ऐठो उठो ना, हमार मन के बिहाव कर ली जाए। यानी बाबा की भावना बिल्कुल बदल गई। तो लड़के कहा तो बाबा हम तो बहुत पहले तुमसे कहो यार, कहीं नहीं पहरा कि डेरो लग रहा है बाबा हो तुम। बाबा से लड़की बोली बाबा हमार तो मन तुमका जैसे तैसे हमार तुम पर दिल आएगा, लेकिन हम तुमसे कह नहीं पा कि तुम बाबा को गुस्साए न जाओ। लेकिन बाबा बिहाय बड़ा इंतजाम लागत है। बाबा कहा देखो हम कबो न देखे न बिहाव कितना हो, न बिहाव करे न बिहाव जाने का आया है, लेकिन हमारे मन भागे तुमसे हम बिहाव कर ले तो हमारी नारी बनी जाओ। तो बिटौनी लग बाबा देखो बिहाय बड़ा इंतजाम लागत है, और तुम्हारे यहाँ का है बताओ, कुछ हो तो नहीं है। लड़की बोली बाबा बिहाय बड़े इंतजाम लागत, हमारी शर्त सुनो कि पूरी करो जो शरत हमारी, 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 तब हम बनबे नारी तुम्हारी। बिटौनी का लग बाबा हमें देखो शर्त है, वह शर्त का जब पूर्ण करो तो हम बिहाव करबे। का कोई बिटौनी न हो तो माया थी व्यास महाराज की, सिद्ध करना था चौपाई को। लड़की लग बाबा हमारे शर्त पूरी करो तो हम बिहाव करब। बाबा कहीं तुम शर्त जल्दी बताओ, रात में सब काम हो जाए, सुबह जो हमारे भाई गुरु भाई आवे तो जो जाने कि हम बिहारू मर्द रहे लाग सब काम रात में तुम शर्त बताओ चाहे जहाँ जो कुल लावे पड़े। और बिहार खातिर बात सही है भैया, जो मान लो लव मैरिज होते हुए कहो बिहाव कर कूद जान दे दिए पहले हैं। हाँ बाबा कहा लाग बिटिया तुम जल्दी बताओ का लागी। लड़की बोली सुनो बाबा कि कहूँ बेथा मैं। जिस वक्त लड़की ने बाबा से शर्त रखी, शर्त कौन सी रखी कि बाबा बिहाए में यहाँ देखो घोड़ा आवत, दुल्हा जो घोड़ा चढ़ के आवत। बाबा कहीं नहीं यार घोड़ा तो मिली ना, कहीं सुनो बाबा अब वो बिटौनी जाते बाबा कुछ मालूम तो है नहीं। कहीं देखो बाबा जब बिहाव होते तो दुल्हन घोड़ा चढ़ के आवत है, घोड़ा चढ़ते है, कहीं तो यार घोड़ा मिली नहीं है। कहीं कोई बात नहीं घोड़ा हम बन जाए। बाबा बिहार खातिर घोड़ा बने तैयार है। कहीं बाबा और दूसरी बात, कहीं दूसर कौन
कहीं जो घोड़ा हाकत है कहते हैं चाबुक होते है। बाबा कहीं चाबुक यहाँ कहाँ मिली? बाबा कुटिया के बाहर गए, पौड़ी नोच लाया। कहीं पर जो चाबुक मान लो, दो बातें पूरी। फिर कहलक बाबा मड़वा गाड़ा जाते, मड़वा कहाँ गड़ी हो? कहीं ने मड़वा मड़वा हमारे जो कुटिया में बीच में जो लागी है ये आम्बिन के रिया है, यह कुटिया मड़वा मान लो। 3 शर्तें हो गई। कहीं ठीक है बाबा। तो कहीं बाबा भंवरी घूमे कोई गानों गाए जाते हैं तो कोई गाना हम गा दिया। कहीं शर्त पक्की बाबा? कहीं हाँ। मेरे भाई इधर जब सारी शर्तें बाबा ने मान लिया लड़की की, तो हुआ क्या कि कहूँ बेथा मैं जयमन ऋषि की, कैसे ब्याह रचायो जाए। कहूँ बेथा मैं जयमन ऋषि की, कैसे ब्याह रचायो जाए। पूरी करब जो शर्त हमारी, तब हम बनते हारी तुम्हारे। सुन के बानी तब नारी के, बाबा की गई मन बहुराए। अरे अपनी शर्त बताई दो हमका, लेकिन लीजे भंवरिया डारे। नारी बोली तब पापा से, पापा सुन लियो ध्यान लगा। पहले एक मंडप बनवाओ, बीच में आबे की टेकी लगाए। लड़की की सारी शर्तें मान गए। आज लड़की से विवाह करने के लिए जयमन ऋषि ने तुरंत घोड़ा बन गए और कुटिया के चारों तरफ काटा घेरे रहे। बाबा जल्दी जल्दी हटाई नहीं तो बिहाव करे रहा, सुबह तक बिहाव हो ही जाए चाहिए रहा है। हटाई नहीं तो काटा जो छुटकाए बबरी के रह गए चौनदार वाले। अब एक एक कह रहा तुम कहीं पर बाबा से कहे बाबा फिर बनो घोड़ा अगर तुमका बिहाव करे है। बाबा तुरंत घोड़ा बन गए। अब लड़की बैठ बाबा खोपड़ी पीठी के ऊपर और लिहिस चाबो। बाबा से कही बाबा फिर भंवरी घूमो गए बिहाव करे। बाबा सोचे जल्दी जल्दी घूम लिया बत्ते ठीक है। अब बाबा भंवरी घूम चालू के है कि कुटिया के पीछे जैसे गए, काठिन माँ काटा चुभते हैं कुटिया। बाबा पहुंचे काठे में काटा कच्चे देखा हाय बाबा, लेकिन बिहाव करे के दर्द चुपे भीतरे भीतर बर्दाश्त कर ले। कुटिया के पीछे जैसे काठिन माँ काटा चुभी के है। हाई करे ना ही करे भावर में ध्यान वो देते हैं। एक कागज में नाम सब लिख दो, एकदम से बोल दे भाई। लाइव चले ना आप हाँ बाद में बताइए। तो मेरे में चलिए इधर जयमी ऋषि जैसे घूमे काटा काटे मेरे चर देव कहे हाय बापा, लेकिन हम याक मजा तो या कहले हैं वो नहीं करे काहे। अगर वो करब तो पता या फरक या तो बिहाव न करे। बाबा दे जल्दी जल्दी घूमब। लड़की और लहे बटे और जहाँ बाबा तनको ढीम हुए तहाँ लड़की उठावे चाबुक। अरे खींच के मारे जब बाबा के वहां पर खाला तुरंत हट जाए।
है लागे खून नदी लेकिन बाबा नहीं जान चलाए। बाबा जहाँ परे चाबुक चाप पदे बाबा खाल बाबा बित्ता भर उलझ जाए फिर वो इतना रुक जाए। कहे बाबा देखोगे हम गिरे तो फिर हम चले जाए बिहाव न कर का घोड़ा उचकत थोड़े हैं। बाबा कहे तू चुपे पकड़े बैठ रहो। अब जस हमारी पूरी हो जाए वह चाबुक चप 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 बाबा के ऊपर पीठी चुतर बाबा को उड़ाए। अब बाबा करें तो क्या करें बिहाव करे कर है ना। बाबा जल्दी जल्दी घूमे गाठी चर्र काटा गड़े वारे बिहाव बाबा क्या। बाबा जैसे उल्टा सी छा भंवरी घूमिन सतई भंवरी का नंबर जब आवा कि जब छा भांवरी मुनि घूम लियो सतई की बारी आई है। जैसे छा भंवरी बाबा घूमिन वत्ते दिन की खाल उड़ गए। पैंट आजकल होते पैंट पहनी तो चाहे कुछ कम लागत। अब अच्छा लब का तब बाबा की सारी दशा खराब छा भंवरी पूरी भई। और जैसे छा भंवरी पूरी भई अब माया सोच लगा कि सतई भंवरी पूर्ण कर दे बाबा ना जल्दी जल्दी तो हम कहे कि दुल्हन बने परी नियम है मतलब 7 भंवरी भाई देखो बिटिया के बिहाव होते हैं जब तक छा भंवरी होती है तब तक बिटिया अपने बप्पा महतारे। और जहां सतई भंवरी पूर्व भवे फिर बप्पा बू का अधिकार खत्म। आज वह माया सोच लगा जो सतई भंवरी घूम रही जल्दी जल्दी बाबा शान बाबा चल रहा है सन की बैलकस और सतई भंवरी घूम पूर हो गए तो हमका किनारे बने परी ओरिजिनल फिर बने परी जी। जैसे छा भंवरी पूरी भई हुआ क्या कि जब छा भावारी मुनि घूम लिया जब छे भंवरी मुनि घूम लिया सतई के बारी आई है सतई के बारी आई है। जब छे भंवरी मुनि घूम लिया सतई के बारी आई है। सतई में माया चली गई गुरुदेव वहां पर आई है हरदेव वहां पर। और परमादि श्री ब्रह्मा भैया जी राजापुर से परमात्मा के चरणों में 101 रुपए का दान है। और परमादि श्री परसोत्तम भैया जी भटपुरवा से शुभ कमाई 101 रुपए का दान। और परमादि श्री बाबा भटपुरवा से भैया जी के कर्म द्वारा शुभ कमाई 101 रुपए का दान है। परमात्मा से मनोकामना पूर्ण करे। जैसे जो है सतई भंवरी घूमक नंबर बाबा तैसे माया हट गई बाबा जी गुरुदेव बन के आई गए वो माया। और प्रवधि से धीरज भैया जी मिर्जापुरवा से उनके कर्म 101 रुपए का दान है। जैसे सतई भंवरी नंबर आवा माया भाग गई बाबा गुरुदेव बन के आई गए। 6 भंवरी जब बाबा जल्दी जल्दी घूमे तब सतई में नंबर जब आवा गुरुदेव वाल्मीकि महाराज जी स्वयं बैठे वहां पर मिले। यदि माया के भेष में 7 भंवरी घूम लेते तो गुरुदेव को अपने चेला के साथ विवाह करना पड़ जाता। इधर जैसे माया गई शरीर हल्का हुआ कि देखे वह घूम जो दृश्य निहारी और बैठे जय मन ऋषि चकिते अपारी। जैसे जय मन ऋषि घूम के देखा हाय मर गए कौन देखिन का गुरुदेव। गुरुदेव खड़े हैं लड़की गायब है। अब जयमिन ऋषि की सारी आंखें खाले गुरुदेव के सामने उठे नहीं। गुरुदेव बोले जयमिन ऋषि शीत तो हो जाओ भैया
बिहाव कर रहे हो। अब जब ऋषि कहाँ तो का कहाँ कि दंड कमंडल कर सुचिकेसा और व्यास देव खाड़े मुनि भेसा। बढ़िया कमंडल के साथ गुरुदेव खड़े। जब महर्षि बोले, गुरुदेव बोले जयमन ऋषि कहाओ बिहाव के हो रात भर खूब। अब का कहे नहीं कहे, अब कहे नहीं कहे तो शरीर सब नोचा पड़ा कि बोले मरम मधुर हस पानी कहो काम महिमायब जानी। बोले मरम मधुर हस पानी कहो काम महिमायस जानी। गुरुदेव बोले कहो जय में ऋषि बिहाव के हो। गुरुदेव महाराज माफ करो गलती है, अब बताओ तुम्हारी चौपाई सत्य है मैं मानू कि अपनी चौपाई सत्य मानू। गुरुदेव के हाथ जोड़ करके जयमिन ऋषि बोले महाराज मुझे माफ कर दो कि गुरुपद लपटे मुनि तत्काला और क्षमा मांग कहा सुनऊ कराला। महाराज हमका माफ करो, हमारी चौपाई गलत है। कौन वाली? माता सुता बहन जो त्यागे तो नर बैठे कही के आगे। गुरुदेव बात तुम्हारे सही है, माता सुता बहन के तीरा कबो न बैठे पुरुष। जो नहीं कह रहा कि बैठो ना, बहन लगे ना बैठो, अम्मा लगे ना बैठो, पिटिया लगे ना बैठो, मेहरारू लगे ना बैठो, ये चीज नहीं गुरुदेव ने लिखी है कि कोई लगे बैठो ना, कबो न बैठो पुरुष गंभीरा। जवान बेटी हो, जवान बहन हो, एकांत में गंभीर रूप से बहन बेटी के पास में जवान पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। जयमिन ऋषि ने कहा महाराज लिख दीजिए कौन कि माता सुता बहन के तीरा माता सुता बहन के तीरा और कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। गुरुदेव लिख दीजिए माता सुता बहन के तीरा कबो न बैठे पुरुष गंभीरा। तब जाकर के सभी चेलों को बुलाए गुरुदेव ने और जाकर के फिर से पुनः रामायण की रचना को आगे बढ़ाया। फिर ये चौपाई को गुरुदेव ने लिखा और ये परम आदरणीय श्री राम कुमार दादाजी जो देवकहा से आए हैं, परमात्मा के चरणों में शुभ कमाई 21 रुपए का दान है। तब जाकर जयमिन ऋषि की बात को गुरुदेव ने सत्य मान करके चौपाई को लिखा कि चौपाई को सिद्ध किया तो जयमिन ऋषि को लीन बुलाए, सच लेखन को फिर बैठाए, लेखन आगे 3 बढ़ाए। सारे चिरन का बैठाने फिर से आगे रामायण लिखना शुरू कर दिया
कि रामायण पूरी लिख डारो चेला सब मन हर साय। रामायण पूरी लिख डारो चेला सब मन मेरे हर साय। जैसी कथा मिली मेरे भाई गाय का सबका देहन सुनाए। कथा मिली मेरे भाई सबका गाई का देहन सुना है। वेद है अगम अपार मेरे भैया वेदन से कोई पायो न पार। इस प्रकार से गुरुदेव ने चौपाई को सिद्ध किया। जब मेरे ऋषि को तब विश्वास हुआ, तब कहा गुरुदेव तुम्हारी बात सत्य है, बैठना चाहिए लेकिन गंभीर रूप से एकांत में नहीं बैठना चाहिए। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की जय हो। आइए एक छोटा सा निर्गुण बड़ा सुंदर सा पद है। कहा जाता है हम आप सभी लोग जानते हैं क्या कि संसार में एक ना एक दिन संसार